वेलकम टू M3 क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकिंग। ठीक है, तो बेसिकली ट्रैकिंग होता क्या है? ट्रैकिंग इज लोकेट अ पॉइंट टू फ्रेम बाय फ्रेम। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए लाइक ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो इसको अगर हम स्टार्ट करेंगे लोकेट करना, तो ये हर फ्रेम पे हमें इसको फॉलो अप करना है। ठीक है, तो समझते हैं ट्रैकिंग में होता क्या है। मोस्टली ट्रैकिंग स्टार्ट होती है लाइक 1 पॉइंट ट्रैकिंग, 2 पॉइंट ट्रैकिंग, 4 पॉइंट ट्रैकिंग। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना 1 पॉइंट ट्रैकिंग से। सो 1 सेकेंड। सो लाइक वी हैव okay here on this video we will try the 1 point tracking. Okay, so I'm just cleaning these things. तो ट्रैकिंग करने के लिए आपको लेना है सबसे पहले एक ट्रैकर नोड। ओके, ट्रैकर नोड लेने के बाद सिंपली आप इसे यहाँ कनेक्ट करें। ओके, सो ट्रैक करने के बाद में आपके पास यहाँ ऑप्शन है ऐड ट्रैक। ओके, सो क्लिक हियर एंड आपको जहाँ एरिया ट्रैक करना है वो आप सिलेक्ट करना। ठीक है, और आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हो और डायरेक्टली ऑल्ट एंड कंट्रोल के साथ में आप क्लिक कर सकते हो, तो आपके पास वो ट्रैक का लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अंदर वाले बॉक्स को हम छोटा करते हैं और बाहर वाले सर्च बॉक्स को हम थोड़ा बड़ा करते हैं। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रैक दिस। ओके, यहाँ पे हमारे पास बटन है इसको फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो मैंने एक फ्रेम ट्रैक किया। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुल कर रहा हूँ और इसे ट्रैक पे लगाया। ओके, सो नाउ ट्रैक हो गया है। ठीक है, ट्रैक होने के बाद में हमें जाना है यहाँ शो एरर ऑन ट्रैक। तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा ट्रैक सही हुआ है या ख़राब हुआ है। ठीक है, तो जैसे जो ग्रीन है वो ठीक है और जो येलो है वो थोड़ा मिसमैच है और जो रेड है वो पूरा ख़राब है। तो हमेशा ट्रैक करने के बाद में हमें उनका एरर सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो जैसे एरर सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ जाना है कर्व एडिटर में। ओके, कर्व एडिटर में जाने के बाद में जो ट्रैक है उस नंबर को सिलेक्ट करना, जैसे ट्रैक 1 गो हियर इन एरर। एरर के अंदर आपको जाने के बाद एक सिंपल लाइन मिलेगी। F प्रेस करने पे आपको वो पूरा ग्राफ दिखने लगेगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा ट्रैक खराब कहाँ से हुआ। लाइक वी आर गोइंग टू बैक। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप ट्रैक के एरर को सही कर रहे हो तो आपको एक सोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, सोर्स लेने के लिए आप यहाँ क्लिक करो। ठीक है, जो फ्रेम सही है उसको सोर्स लेना है, फिर आप उसको एक फ्रेम नेक्स्ट करो। ठीक है, तो अभी आप देखा कि आपका एक ग्राफ नीचे आ गया। ठीक है, तो अगेन अगेन तो ऐसे करते करते आपको ये सारा एरर सॉल्व करना है। ओके, तो जहाँ पे आपका एरर फिर से खराब हो तो एक फ्रेम पीछे जाना, सोर्स, फिर एक फ्रेम आगे। तो
जितना एक्यूरेट आप उसे सॉल्व करोगे उतना एक्यूरेट आपके पास डिटेल रहेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि येलो और रह गए हैं, तो सेम चीज एक सही फ्रेम पे जाना है, ग्रैब और नेक्स्ट से वो पॉइंट पे डाउन आ गए। ओके, तो हमें एरर कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, याद रहे जितनी बार ट्रैकिंग करोगे उतने एरर सारे सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ 1 पॉइंट ट्रैकिंग के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हमने कुछ उसे टाइप कर दिया। अब क्या करना है हमको कि ये यूज कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मर्ज लेंगे, B फॉर बैकग्राउंड, A फॉर फोरग्राउंड। ओके, तो यहाँ मर्ज में देखते हैं, लाइक एप्पल हमारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म नोड, ठीक है, हमने अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया। अब जो हमारा ट्रैकर है उसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऑफ कर लेते हैं। तो ट्रैकर में जाने के बाद में आपको पूछेगा कि रेफरेंस फ्रेम कौन सा है। लाइक मेरे लिए रेफरेंस फ्रेम 20 है। ठीक है, मैंने वहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट किया था, मैं गया 20 पे और यहाँ से सेट फ्रेम ट्रांसफॉर्म में हमको सिलेक्ट करना है। 1 सेकेंड, यहाँ से लेना आपको मैच मूव। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्म अलग है, ये हमने सिर्फ सेट करने के लिए, लोकेशन सेट करने के लिए हमने इसका यूज़ किया था। ठीक है, सो अब इसे हम प्ले करके देखते हैं। ओके, तो ये रहा आपका 1 पॉइंट ट्रैकिंग। ठीक है, इसी के साथ में आपको मिलेगा 2 पॉइंट ट्रैकिंग। लाइक अगर हम इस ट्रैकिंग नोड में जाए, ठीक है, ट्रैकर में, तो हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है, लाइक रोटेशन और स्केल। पर एक पॉइंट से हम स्केल को मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, स्केल हो या रोटेशन हो, हम एक पॉइंट से उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लेंगे 2 पॉइंट। ठीक है, तो 2 पॉइंट के लिए लाइक हम ये फुटेज यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे को इस लाइट की जगह पे मेरे को दूसरी लाइट लगानी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसको ट्रैक करना पड़ेगा। लाइक तो इसके ट्रैक के लिए ओके, सो हमने एक ट्रैक कर लिया। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक फ्रेम रेंज। ओके, सो हियर लाइक दिस। ओके, सो 1 to 50 हम ट्रैक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फ्रेम पे गया और मैंने यहाँ से ट्रैकर नोड पे जाके ऑल्ट कंट्रोल के साथ में मैंने क्लिक किया। ओके, तो ये एरिया मैंने इतना अपने हिसाब से सेट किया और मैंने ऐड टू लास्ट फ्रेम ट्रैक के लिए छोड़ दिया। अभी हमने देखा हमारा ये ट्रैक खराब हुआ था बीच में। ठीक है, पर कोई कोई इश्यू नहीं है, हम उसे एरर के थ्रू दोबारा सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो
हम इस फुटेज में पहले 1 पॉइंट से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ट्रैक करने के बाद में शो ऑन ट्रैकर हमने ऑन किया, अभी देखा यहाँ पर सारा खराब है, शुरू का कुछ अच्छा है, इसका मतलब हमारा ट्रैक पॉइंट जो हम लोकेट कर रहे थे वो हिल गया। तो सिंपली कर्व एडिटर, ट्रैक 1, एरर, प्रेस F। ओके, सो हम चलते हैं जहाँ से हमारा ये ख़राब होना शुरू हुआ है, लाइक रैंडम मैं गया, ठीक है। मेरे हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि इससे एक फ्रेम पहले जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको ग्रैब किया, सोर्स बनाया और मैंने नेक्स्ट किया, तो देखा ग्राफ में, अब यहाँ नोटिस करना, ठीक है। तो मैंने फिर से एक नेक्स्ट करते हैं, सी हमारा ग्राफ डाउन आ रहा है, जो पॉइंट ख़राब थे वो अब ग्रीन होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक जंप आया, तो जाते हैं इस फ्रेम पे, जाते हैं सोर्स, नेक्स्ट, लाइक दिस, ओके। फिर से खराब हुआ, बैक, सोर्स एंड नेक्स्ट, थोड़ा सा आपको ट्रैक करने में हमेशा टाइम लगेगा, क्योंकि एक्यूरेटी के लिए तो हमें उसे उसी जगह पे लोकेट करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑलमोस्ट फिनिश, लाइक दिस इज़ द मेथड, ओके। तो आपको वो एरिया फिक्स करना है, ओके, समथिंग लाइक दिस। सो अभी 1 पॉइंट है और हमारे पास इस फुटेज में ये मेट्रो मूवमेंट है, ओके। सो लाइक दिस हमने एक एरिया ट्रैक कर लिया, ठीक है। सो कुछ कुछ जगह पर हैं, पर ठीक है। तो अगर मैं एक रोटो लेता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे को इस लाइट का कलर चेंज करना है, तो मैंने फर्स्ट फ्रेम पे जाके यहाँ से एक रोटो लिया, इसको साइड किया, ओके। और मैंने ग्रेड लिया, ग्रेड किया, मास्क में अल्फ़ा, और यहाँ से जाने के बाद मैंने रेड कलर को इंक्रीज कर दिया, लाइक दिस, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो अब हमारे पास एक ट्रैकर है, ठीक है। तो मैं ट्रैकर को कॉपी करके सिंपली रोटो के नीचे लगाता हूँ, ठीक है। ट्रैकिंग में सेम चीज़, सोर्स और मैच, ओके। सो नाउ अब इसमें वो लाइट का एरिया छोटे से बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे ट्रेन पास आ रही है वो बड़ा हो रहा है। तो अगर अब हम देखें 1 पॉइंट ट्रैकिंग के साथ, ठीक है, तो हुआ क्या, वो ट्रेन जैसे जैसे पास आ रही है, हमारा एरिया ऑफ स्केल वो छोटा होता जा रहा है, राइट। तो उस कंडीशन में आपको 2 पॉइंट ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये अपना 2 पॉइंट कर रखा है।
एंड एरर सॉल्व करना है, ओके, लाइक दिस। तो ये ट्रैक होने के बाद में मैंने देखा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, रोटेशन और स्केल तीनों चीज़ ऑन कर दिया है। तो जैसा मैंने कहा कि हमें एक लाइट ऐड करना है, ठीक है, तो हमने एक लाइट का पीएनजी ले लिया, ओके। तो कुछ रेस टाइप का हमने एक पीएनजी ले लिया, हमने सिंपली पहले इसको कनेक्ट किया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लिया और उसको उस अकॉर्डिंग लाइट के ऊपर मैंने रख दिया, ठीक है। पर अभी इसे प्ले करेंगे तो इसके साथ जाएगा तो है नहीं, ओके। सो उसके लिए एक था कि हम इस ट्रैकर को कॉपी एंड पेस्ट यहाँ, ओके। सो select frame and match move, okay, so like this, ठीक है। एक तरीका और है कि आप बार बार इस ट्रैकर को जितनी बार कॉपी पेस्ट करोगे फाइल हैवी होगा, ठीक है। तो ट्रैकर में दोनों ट्रैकर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से जाओ नीचे से ये मैच मूव क्रिएट। अभी ये एक एक्सप्रेशन के थ्रू कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। आपको अगर ये कनेक्शन नहीं चाहिए तो जाओ सीधा मैच मूव बेक, ओके। तो इसके अंदर सारा डिटेल है, एनिमेशन, ओके। ये लाइव कनेक्ट हो रहा है और ये बेक हो चुका है, तो कोई सा भी ले सकते हैं आप। तो जैसे अभी मैंने ये लिया और इसको सिंपली मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसको कनेक्ट करने में क्या है, हमको उस डायरेक्ट बस प्ले करना है, ओके। तो सेम चीज़, दोनों चीज़ें सेम है। तो अब जैसे ये लाइट है हमारी ट्रेन के साथ में जा रही है, ओके। तो उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए मैंने एक ग्लो ऐड किया, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग मैंने उसको सेट कर लिया। इनसाइड द ग्लो यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ ग्लो or you can change the tint also, like you can see, okay, so like this। So this is the 2-point tracking। So now we will move on 4-point tracking। तो यहाँ पे 4 पॉइंट के लिए हमारे पास देखो ये एक एरिया है, ठीक है। सिंपली वही ट्रैक मैंने ट्रैक कर रखा है, ओके। तो बात करते हैं हम ट्रैक की, ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा, तीसरा और चौथा, ओके। सो आपको करना क्या है, ट्रैक लेने के बाद में, ओके, आपको करना है एरर सॉल्व। वन मिनट, like this, okay। Go to the track 1 error, press F and set this keys, okay। The same 2 3, go to 3 error, press F, okay। 4 track 4 error, error। तो आपको हमेशा एक ही काम करना है, एरर सॉल्व, ओके। तो उसके बाद में मैंने एक पीएनजी इमेज लिया, ठीक है। पीएनजी इमेज लेने के बाद में मैंने इन सबको डिलीट, सिंपली मर्ज किया, सॉरी, मैंने इसको मर्ज किया,
ठीक है। तो अब तक हम क्या करते आए थे कि हम ट्रांसफॉर्म, क्लिक, गो हियर, ठीक है, मगर इसका पर्सपेक्टिव अलग है, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव वाली चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, ट्रैकर के अंदर जाना है, ठीक है। अब हमारे पास 4 पॉइंट है लाइक कॉर्नर पिन, ओके, 1 2 3 4। तो डायरेक्टली हम यहाँ से जाके यहाँ से एक कॉर्नर पिन 2D क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो कॉर्नर पिन 2D क्रिएट करने के बाद में हम इसे डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। पर अभी कुछ हुआ नहीं, तो जैसे ही कॉर्नर पिन 2D पे जाओगे, फ्रॉम के अंदर जाना है आपको और सेट टू इनपुट पे क्लिक करना है, ओके। तो वो उस ट्रैकर के अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी इसके इनसाइड में हमें काफ़ी जगह खाली दिख रही है, जैसे ये, ठीक है। तो उसको हम रिमूव करेंगे एक रोटो से, ओके। तो सिंपली आपको एक रोटो लेना है, मर्ज, कनेक्ट, okay, so disable this node and go to the first frame, okay. so यहाँ फर्स्ट फ्रेम पे आने के बाद में मैंने एक रफली रोटो लिया, ओके, पहला और सेम दूसरा, और यहाँ से ऑन, ठीक है। मर्ज ऑपरेशन में आपको रखना है स्टेंसिल, ठीक है। स्टेंसिल के बारे में पहले बता चुका हूँ। तो हमने इस एरिया को काटा, अब हमारे पास ट्रैकिंग डिटेल ऑलरेडी है, तो वो इस रोटो पे भी काम करेगा, ओके। तो जितना आपका ट्रैक पॉइंट एक्यूरेट होगा उतना ट्रैकिंग आपकी सही होगी, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन टर्न ऑफ दिस, ठीक है, रोटेशन वाला पार्ट। सो नाउ वी विल लुक, ठीक है। पर अभी हमारा जो फुटेज है वो पूरा डिफोकस है और ये फोकस में है। तो फोकस और डिफोकस, ओके। तो हमको इसको भी डिफोकस करना पड़ेगा। तो डिफोकस करने के लिए सिंपल डिफोकस लेना है, नॉट जेट डिफोकस, ओनली डिफोकस, ओके। सो फुटेज के नीचे जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके नीचे हमने डिफोकस लगाया और डिफोकस में यहाँ से अमाउंट इंक्रीज कर दिया लाइक दिस, ओके। और अभी ये उसके अकॉर्डिंग बहुत रेडिश लग रहा है, ठीक है। तो हम नॉर्मल इसको एक सैचुरेशन नोट लेंगे, ओके, कनेक्ट हियर एंड डाउन द सैचुरेशन। अगर पूरा कर दोगे तो सारा कलर गायब हो जाएगा, लिटिल बिट, ओके, समथिंग लाइक दिस, okay. So this is the concept of tracking, like 4 point, 2 point, 1 point. ओके, जितना एक्यूरेट आप एरर सॉल्व करोगे उतना एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये इमेज ट्रांसपेरेंट करना है तो डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट सिंपली एक मल्टीप्लाई ले सकते हो, फुटेज के नीचे लगाया और यहाँ से उसका वैल्यू डाउन कर देना, कुछ ऐसे, ठीक है।
पहला मेथड ये, दूसरा मेथड एक मर्ज लेना, कनेक्ट, और इसको वीजी में डाल देना, ठीक है, लाइक दिस। और आपको यहाँ पे रखना है कॉपी, ओके, और इसको आप डाउन कर सकते हो। तो जो जो आपको मेथड ठीक लगे आप उससे ट्राई कर सकते हो। समथिंग लाइक दिस, ओके। हमको देखना है कि रेंडर कैसे करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने रेंडर नहीं किया, तो गो हियर द रेंडर, ओके। यहाँ पे हमारे रेंडर के कुछ ऑप्शन है, मगर इन ऑप्शन में एक वो प्रीसेट है, ओके। तो रेंडर नोड लेने के लिए आप राइट क्लिक करके इमेज, गो टू द इमेज एंड इनसाइड द इमेज वी हैव राइट, ओके, जिसका शॉर्टकट है W, ठीक है। तो यहाँ जाना है, जो हमारा लास्ट फ्लो है वहाँ हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे इसको कनेक्ट किया, ठीक। अभी राइट नोड के अंदर हमारे पास है ऑप्शन चैनल्स। तो अभी हम कुछ ऐसा कोई चैनल यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर हमें ऐसा सेपरेट कोई अल्फा नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम अभी इसे RGB में रखेंगे, ठीक है। फाइल्स में जाके आपको फाइल्स का नाम रखना है। जैसे फाइल्स में जाने के लिए मैं सबसे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, टेस्टिंग रेंडर, ओके। यहाँ मेरी फाइल का नाम 4 पॉइंट ट्रैकिंग, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आपको ये MOV चाहिए या EXR चाहिए या PNG चाहिए या JPEG चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। जैसे मैं JPG रेंडर कर लेता हूँ, ओके, .jpg एंड सेव। तो उसके अकॉर्डिंग उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे JPG सिलेक्ट हो गया, ठीक है। क्वालिटी फुल, सैम्पलिंग फुल, ओके। तो यहाँ से आपको सिंपल क्लिक करना है रेंडर पे, ठीक है। तो जितनी आपको फ्रेम रेंडर करनी है, जैसे मेरे को 20 से 40 करनी है, 20 से 40 आप कस्टम भी कर सकते हो, ठीक है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है इतना, क्लिक ओके। सो यहाँ से ये रेंडर स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम जाके देखते हैं कि रेंडर हो रहा है या नहीं, ठीक है। रेंडर इज कंप्लीट। अब ये रेंडर जो हुआ है वो हम डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक आउटपुट रेंडर हो गया। ओके।